रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स। आज मैं आपको फ्राइड चाँप की तरकीब बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन तरकीब, सादा और बहुत मज़ेदार तरकीब है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिया है तकरीबन 15 अदद चाँपें ली हैं मैंने, 2 अदद अंडे लिए हैं, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है जो मैंने ख़ुद घर में तैयार किया है। इसको मैंने टोस्टर में डाल के टोस्ट करके और फिर इसका चूरा कर लिया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है और इसको मैंने घर में ही कूट लिया है। इसके साथ मैं अमूमन ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें फ्राई करने के लिए मैं कनोला ऑयल यूज़ करूँगी। को हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसके लिए हम इसके अंदर तकरीबन 15 चाँपों में हम तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दिया। हस्बे ज़ायक़ा आप थोड़ा सा नमक डालें क्योंकि इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना चाहिए। और 1 ही चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और ये डाल के फिर हम इसको इसी पानी में आधा कप पानी के अंदर हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। आधा कप पानी में अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा। और लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि हम आधा कप पानी में जब इसको बॉईल करेंगे, हम इसको बहुत ज़्यादा ना गलाएं, बस हल्का जैसे गोश्त गलता है, हल्का सा गोश्त गल जाए, उसके बाद हम जब पानी सूख जाए इसको उतार लेंगे। दूसरी तरफ हमने एक बोल में ये दोनों अंडे लेके और इनके अंदर तकरीबन आधा चाय का चमचा काली मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला। नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने जब अपनी चाँपों को बॉयल करने के लिए रखा है तो उसमें भी हमने हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है। तो और इसको अच्छी तरीके से हम व्हिप कर लेंगे। वैसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं अगर जर्दी जो लोग नहीं खाते हैं जर्दी ना डालें और सिर्फ सफ़ेदी का इस तरीके से आमेज़ा आप लोग बना लीजिए। अब ये चाँपें तकरीबन गल गई हैं और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। ख्याल रहे कि पानी हमने सिर्फ आधा कप डाला था क्योंकि हमें चाँपों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं था। उसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चमचा, और अगर आप चाहें तो 1 चाय का चम्मच डाल लीजिए इस तरीके से, ये डाल के और आप इसको इस तरीके से चला लें। ये हम इसको इस तरह से चला लेंगे कि ये सारी काली मिर्च जो है ना वो इसमें हल हो जाए और इसके अंदर शामिल हो जाए जो हल्का सा पानी बचा है उसके अंदर। और फिर हम इसको जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा हम इसको उतार के और ठंडा कर लेंगे। अब ये बॉइल्ड चाँपें हमने ठंडा करने के लिए रख दी हैं। इनको ज़्यादा नहीं गलाया है क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो उस वक्त भी ये गलेंगे। हम चाहते हैं कि ये चाँपें इसी तरह रहें, ये टूटे नहीं। तकरीबन 1 से 1.5 कप हमने खुले कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा गर्म करूँगी, पहले फुल आंच पे गर्म करने के बाद और फिर बिल्कुल उसकी धीमी आंच पे करके फिर हम अपनी चाँपों को फ्राई करेंगे। अब ऑयल को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है क्योंकि अब हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। फ्राई करने के लिए हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता हो। सबसे पहले हमने ये लिया, लेने के बाद इसको जो एग का मेज़ा बनाया था इसमें किया और इसमें डालने के बाद हम इसमें ये ब्रेड क्रम्ब लपेट लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं आपको 3-4 जो है वो ब्रेड क्रम्ब में लगा के दिखाऊंगी और कुछ जो है बग़ैर क्रम्ब के लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब में लगा के बनाएं, चाहे तो ना बनाएं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पसंद नापसंद पर कि आप ब्रेड क्रम्ब पसंद करते हैं कि नहीं। अब इसको धीमी आंच पे इस तरीके से पकने के लिए छोड़ दें। ये हमारे मीडियम फ्लेम पे ब्रेड क्रम्ब के साथ ये तकरीबन तैयार हो गई हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह से सुर्ख हो गई हैं दोनों तरफ से। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने ब्रेड क्रम्ब के साथ करी है और अब हम अपनी बाकी बची हुई चाँपों को अब हम बग़ैर ब्रेड क्रम्ब के सिर्फ अंडे के साथ लगा के और फिर फ्राई करेंगे।
हम सिर्फ अंडे में लपेट के, अच्छी तरह से लपेट के चारों तरफ से, और फिर इसको भी हम फ्राई करेंगे। तो आप देखिएगा फ़र्क कुछ भी नहीं होता है, वैसे ही फ्राई होती हैं, वैसे ही सब कुछ होता है। लेकिन जो लोग क्रम पसंद नहीं करते उनके लिए, अब जैसे मैं जो हूँ बग़ैर क्रम के पसंद करती हूँ, तो मैं बग़ैर क्रम के सिर्फ अंडे में लपेट के और इसको वैसे ही मीडियम आंच पे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि तेज़ आंच पे जो है वो आपका अंडा जलने लगेगा, तो फिर वो आपको टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से ये मीडियम आंच पे हो रहा है। ये हमारी चाँपें अंडे में लपेट के, ये देखें ये भी कैसे सुर्ख और कितनी मज़ेदार तैयार हो रही हैं। तो ये धीमी आंच पे ये बिल्कुल साबुत तैयार हुई हैं, कोई इतनी ज़्यादा हमने नहीं गलाई कि ये टूट जाएं। तो इसके बाद हम इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। ये हमारी बेहतरीन क्रिस्पी चाँपें तैयार हैं। ये हमारी क्रम्ब के साथ है, ब्रेड क्रम्ब, और ये सिर्फ अंडों के साथ हैं। उसके साथ हमने ये तैयार किया है, ये सैलड। हमने प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और उसके साथ हमने कुछ मिक्स सब्ज़ी रख ली हैं, टमाटर रख लिया है, टोमेटो केचप रख लिया है, हॉट सॉस रखा है और सालसा रखा है। और हम इसको चपाती या नान के साथ खा सकते हैं। इसके साथ ही छोटी सी बात कि कभी कभार हमें ख़ानदानी मामलात में या किसी और दोस्तों के मामलात में हमें गवाही देनी पड़ती है, तो हमें चाहिए कि हमेशा सच्ची गवाही दें, गोल मोल बात करने की बजाय सच्ची गवाही दें, और सच्ची गवाही देना ही पसंदीदा अमल है। इसके साथ ही आप समीना को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।